हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 40 डेज़ के अंदर हम कैसे सीयूईटी क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने कुछ 4-5 सिंपल स्टेप्स आपके सामने रखे हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप हैं जो आपको करने ही करने चाहिए अपने सीयूईटी के लिए। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स पर ही आप स्टिक कीजिए, क्योंकि एनटी जो पेपर बनाती है सीयूईटी का, उसने भी यही कहा है कि एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कहीं से भी पेपर नहीं आने वाला है। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स ही आपकी गीता, आपकी कुरान, आपकी बाइबल सब एनसीईआरटी बुक्स ही हैं। एनसीईआरटी बुक्स की थोड़ी रीडिंग कीजिए, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्या पता कहाँ से भी एक लाइन से क्वेश्चन बन के उसके 4 ऑप्शन आके आप मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़िए। रेफरेंस बुक पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पेपर आने वाला है। दूसरा पॉइंट है मेक प्रॉपर नोट्स। जब आप एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग कर रहे होंगे तभी आप नोट्स अपने बना लीजिए, क्योंकि बार बार आप एनसीईआरटी बुक्स पर जाएंगे नहीं, एक एक लाइन को, एक एक चैप्टर को दोबारा दोबारा आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपके नोट्स ज़्यादा मैटर करेंगे आखिरी के 4-5 दिन में आप रिवीजन के लिए। तो नोट्स ज़रूर बनाएं। थर्ड पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपने पहला चैप्टर किया, फिर उसके बाद दूसरे पर चले गए, फिर तीसरे पर चले गए, आप ऐसे ऐसे चल के सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, पर जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पेपर में अगर जाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप भूल जाएंगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। याद कैसे आएगा? रिवीजन से। तो रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, वहाँ पे आपने सब्जेक्टिव आंसर लिखे थे। एक पॉइंट लिखा उसका नंबर, दूसरा पॉइंट लिखा उसका नंबर, तीसरा पॉइंट लिखा उसका नंबर। पर एमसीक्यूज में आपको टेक्निक आनी चाहिए कि एमसीक्यूज के ऑप्शन को कैसे टैकल करते हैं, कौन से ऑप्शन को हमने एलिमिनेट करना है, कौन सा ठीक है, इन दोनों में से कौन सा आएगा, ऐसे। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप करते रहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्योंकि है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम 50 क्वेश्चंस में से 40 कौन से करने हैं, उनकी टेक्निक हमें पता चलती है कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये करने हैं। टाइमर के हिसाब से भी हमें पता चलता है कि टाइम हमारे ऊपर होगा, हम टाइम बाउंड में होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, 1.5 मिनट में इतने करने हैं, एक क्वेश्चन को मुझे 10 सेकंड देनी है, 20 सेकंड देनी है, ऐसे। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए। दूसरी बात, आपको स्क्रीन पर, लैपटॉप पर ही ये मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा सीयूईटी का वो होगा लैपटॉप पर, स्क्रीन पर। अगर आप आदी नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे स्क्रीन पर मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आप फिर वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करेंगे और आपका पेपर खराब भी जा सकता है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए स्क्रीन पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब